आज हम लोग भौतिक विज्ञान में गति, मोशन के विषय में जानेंगे। जैसा गति शाब्दिक अर्थ से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि गति अर्थात गति करना। जैसे हम लोग अपने आस पड़ोस, अपने वातावरण में अनेक वस्तुओं को देखते हैं। पिंड होते हैं जो गतिशील होते हैं, जैसे सड़क पर दौड़ते हुए वाहन, घूमता हुआ पंखा आदि। इन सभी वस्तुओं की गति का आभास हमें बड़ी सुगमता से हो जाता है, परंतु कभी कभी प्रत्यक्ष प्रमाणों से वस्तुओं की गति का आभास सुगमता से नहीं हो पाता, जबकि अप्रत्यक्ष प्रमाणों से वस्तुओं की गति का आभास सुगमता से हो जाता है। जैसे धूल का उड़ना, पेड़ों की पत्तियों के हिलने से हमें वायु की गति का आभास होता है। पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं, धूल के कण उड़ रहे हैं, तो वायु की गति हो रही है, तभी तो उड़ रहे हैं। तो ये गति के विषय में हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें आभास होता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें आभास नहीं हो पाता है। तो गति है क्या चीज़? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, कोई वस्तु ये है, मान लीजिए ये वस्तु 30 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गई, तो ये समय के साथ परिवर्तित होकर यहां पहुंची। तो कैसे पहुंची? इसकी कोई एक निश्चित गति होगी। उस गति के कारण यह इस स्थान को छोड़कर इस स्थान पर पहुंची है। तो गति की परिभाषा हम इसके आधार पर बना सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु गतिशील कहलाती है। ये गतिशील है ये वस्तु, तब तो यहां से यहां पहुंच गई। लेकिन गति क्या है? इसको गतिशील बनाने में जो कारक होते हैं, वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए, इस वस्तु की स्थिति में जो ये परिवर्तन हुआ, इसे जो गतिशील बना रहा है जो कारक, वो कारक क्या है? वो कारक गति है। वो कारक गति है। पुनः आप समझिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो यह परिवर्तन गतिशील कहलाता है। और इसे गतिशील बनाने में जो कारक, वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए जो कारक उत्तरदायी होता है, उसे हम गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। गति की अवस्थाएं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे गति की अवस्था। गति की अवस्था। गति की अवस्था। अब हम लोग जानेंगे गति की अवस्था। गति की दो अवस्थाएं होती हैं, एक विरामावस्था और एक गति अवस्था। विरामावस्था क्या है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी गति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वह अवस्था विरामावस्था कहलाती है। परंतु यदि कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो वह गति अवस्था कहलाती है। विरामावस्था क्या है कि यदि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती तो वो वस्तु विरामावस्था कहलाती है। जैसे मेज पर रखा हुआ पंखा, मेज पर रखा हुआ पेपर वेट, मेज पर रखा हुआ ईंटा, ये विरामावस्था है। परंतु गति अवस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ
अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है तो वस्तु गतिशील या गति अवस्था कहलाती है। जैसे इसके बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे वायु में उड़ता हुआ वायुयान, सड़क पर दौड़ते हुए वाहन, पटरियों पर चलती हुई ट्रेन, ये गति अवस्था था। के गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। पहला प्रकार है रेखीय गति। जब कोई वस्तु या पिंड एक सरल रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, एक निश्चित समयांतराल में एक सीधी रेखा में गति करता है, तो इसे हम रेखीय गति या रैखिक गति कहते हैं। ऐसी वस्तु की गति जो एक सरल रेखा या सीधी रेखा में गति करती हो उसे रेखीय गति या रैखिक गति कहलाती है। जैसे किसी ऊंचाई से गिरता हुआ कोई पिंड, जब ऊंचाई से कोई ईंटा या ईंट या चाक हम ऊंचाई से फेंकते हैं तो वह वस्तु एक सीधी रेखा में नीचे धरती पर गिरती है, तो यह एक रेखीय गति कहलाता है। या सीधी सड़क पर दौड़ते हुए वाहन, यह भी एक रेखीय गति का उदाहरण है। अब दूसरा, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति क्या है? ऐसी वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई हमारी पृथ्वी, ऐसी वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, ऐसी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे ये वृत्तीय पथ है, समान समयांतराल में तय की गई समान दूरी, एक निश्चित समय 30 सेकंड में अगर दूरी तय कर रहे हैं तो एक ये निश्चित समय है। निश्चित समयांतराल में ऐसी वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर, केवल वृत्तीय पथ है, एक समान वृत्तीय गति, वृत्तीय पथ पर एक समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। जैसे हमने उदाहरण दिया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई हमारी पृथ्वी। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित समयांतराल में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा लगाई गई यह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अब अगला हमारा उदाहरण, अगला हमारा गति का प्रकार हुआ अनियमित गति। अनियमित गति, नाम से ही ज्ञात हो रहा है अनियमित, जिसका कोई नियमित ना हो, जो चीज नियमित ना हो, तो अनियमित। अनियमित गति, यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहे, निरंतर समय दर समय उसमें परिवर्तन होता रहे, तो वह अनियमित गति कहलाती है। जैसे आप हवा में कीट पतंगों का उड़ना, तितली का उड़ना, आप देखिए उसका कोई निश्चित समय नहीं होगा, किस समय वो किस दिशा में कहां पर उड़ जाएगी, कोई उसका एक निश्चित दिशा, एक निश्चित परिमाण नहीं होता है। तो यह गति
अनियमित गति कहलाती है। अगला आता है दोलनीय गति। दोलनीय गति, दोलनीय गति का आप उदाहरण हमारे से सरल लोलक है। सरल लोलक एक दोलनीय गति का उदाहरण है। पेंडुलम की गति, झूले की गति, यह एक दोलनीय गति के उदाहरण है। यानी यदि कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, कोई गतिशील